अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 28 तारीख़ है और इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसमें कोरोना ये जो अभी डाटा आ रहा है, मैं आगाज़ में आपसे ये कहना चाहता हूं कि एहतियात करें। और पिछले चंद दिनों से जब से ये लॉकडाउन कुछ ईज़ी हुआ है तो कोरोना के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे। और मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप रिस्पॉन्सिबल शहरी बने, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। और स्मार्ट लॉकडाउन यही है कि आप जहाँ पर भी हैं कुछ भी करें, लेकिन जिस जगह भी हैं जो भी बंदा खड़ा है उससे आप 5 फुट 6 फुट के फासले पे खड़े हो जाएं। आप यकीन करें, इसका एक ही इलाज है कि वो सिर्फ़ एहतियात। अगर ये हो जाए तो फिर या ये आपको मारेगी या आप इसे मारेंगे, इसके अलावा और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तो अपने आप को बचाएं, इससे एहतियात करें। पाकिस्तान की सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। आजकल के जो हालात चल रहे हैं उसमें ये जो एक फ़िक्रा कहा जाता है कि सियासत बड़ी बेरहम होती है, सियासत का कोई दिल नहीं होता, सियासत के कोई जज्बात नहीं होते। आप यकीन करें, बिल्कुल पाकिस्तान में वो सच साबित हो रही है। गवर्नमेंट 18th अमेंडमेंट के लिए जो एक चीज़ शुरू की, बज़ाहिर 18th अमेंडमेंट के लिए, लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं, जो ख़बरें आ रही हैं, इस वक्त एक दौड़ लगी हुई है MNAs की, अपनी नून लीग के MNAs की, MPAs की, पीपल्स पार्टी के MNAs और MPAs की अपनी क़यादत को वो ये कह रहे हैं कि आप जो फ़ौज के साथ जो इख्तलाफ हैं, जो पाकिस्तान के इदारों के साथ, अदलिया के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ, आप कोरोना का जो ये इशू है इसको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी समझते हुए उसको ख़त्म करें। और भले 18th अमेंडमेंट के नाम पर गवर्नमेंट के साथ बैठें। ये जो क्राइसिस है ये अकेले दूर नहीं होने वाला। हमने इतने करोड़ों रुपए लगाए हैं असम्बलियों की सीटों के लिए, तो हमें अगर जवाब में ये कसूर नहीं मिलने हैं तो ये सारी सियासत का क्या फ़ायदा। और जो असल जो बात है, इस वक्त असल बात यह है कि नून लीग के अंदर तो बिल्कुल मरियम साहिबा और शहबाज साहब एक दूसरे के सामने आ गए हैं। शहबाज साहब जो हैं उन्होंने, हम पिछली कई वीडियोस में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि जो उन्होंने गेम सजाई है, पॉलिटिकल चेस बोर्ड, सुहेल वड़ैच साहब के ज़रिए उन्होंने एक कॉलम छपवाया अपना इंटरव्यू का, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून को मैसेज ये दिया कि देखें वज़ीर, हमारी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ रही थी, मैं नेगोशिएशन कर रहा था और मुझे काबीना के नाम तक फ़ाइनल थे और मैं उसमें वज़ीर आज़म था, लेकिन जो बयानिया आया जिसमें फ़ौज को गाली दी गई, पाकिस्तान की अदलिया को गाली दी गई, उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए और हुकूमत से हम पीछे हट गए। तो अभी भी वो कह ये रहे हैं, अभी भी अगर ताल्लुकात ठीक करने हैं तो वो मैं ही हूँ जो ठीक कर सकता हूँ, और मुझे पार्टी का अगर एतमाद मिले तो मैं मुस्लिम लीग नून को दोबारा हुक्मरानी में ला सकता हूँ। अब ये उन्होंने सब कुछ किया है ऐसे वक्त में आके जबकि नवाज़ शरीफ साहब तो आ नहीं सकते, कोरोना की वजह से वहाँ पर हैं, और वैसे भी कोई उनकी बीमारी और सूरत हाल ऐसी है। मरियम साहबा जो हैं वो बाहर नहीं जा सकती, वो यहाँ पर किसी को नहीं पता, जेल में है, बंद है। यानी पॉलिटिक्स में बिल्कुल ही बीच में उन्होंने थोड़ी सी फुर्ती दिखाई थी जब एहसन इकबाल साहब और शायद खाकान अब्बासी साहब की ज़मानत हुई, तो वो उनकी तरफ गई और जाके यही कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मंशूर क्या है, वोट को इज़्ज़त दो, और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ। लेकिन अब जो बड़ी ड्रामाई तब्दीली जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आज, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के फ़ौज के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है, मुस्लिम लीग नून ने कभी फ़ौज पर किसी तरह का कोई उनके साथ झगड़ा नहीं किया, और अगर कोई इख्तलाफ है तो बता दें, हम उस झगड़े को ख़त्म कर देते हैं। बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर बहुत बड़ा ग्रुप है, राना तनवीर साहब भी उस ग्रुप में शामिल हैं, जो ये बात कह रहे हैं, बरमला उन्होंने इज़हार किया है कि शहबाज शरीफ साहब जो ये बात कर रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुफ्तगू की और वजारतें तय हो रही थी और ये था कि नून लीग को गवर्नमेंट मिलेगी, वो कहते हैं कि मैं इससे वाकिफ़ हूँ, ये मेरे नोटिस में था, ये मेरे इल्म में था। लेकिन सियासतदान है इसलिए वो ये तो नहीं कह रहे कि ये जो सुहेल वड़ैच ने कॉलम छापा है वो कोई उसकी तस्दीक या तरदीद करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये उनके इल्म में है। और फिर देखें एक और बात जो वो कर रहे हैं कि जनाब ये जो 18वीं तरमीम है, इसमें जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है उसको मत छेड़ें। यानी इस वक्त जो बात हो रही है, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि
पोजीशन, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का ये इशू है, जो असफंदियार वली साहब का ये इशू है, अचकज़ई साहब का ये इशू है, तो वो ये कहते हैं कि आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है, सूबाई खुद मुख्तारी को आप मत छेड़ें। उसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे महकमे वफाक से सूबों के पास चले गए, जैसे एजुकेशन है, जैसे हेल्थ है, कि इनके हवाले से जो भी उसमें अनोमलीज़ हैं वो हम उसको दूर करने के लिए तैयार हैं, गवर्नमेंट के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। एक बहुत बड़ी ये स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से आ रही है, और पीपल्स पार्टी पर भी इस चीज़ का उनके अंदर दबाव बढ़ रहा है। जरदारी साहब तो मुझे ज़रा ये बता रहे हैं कि इस बात को ओके कर चुके हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को आप ना छेड़ें तो बाकी मामलात पर बात हो सकती है। अब ये बिलावल भुट्टो पर है कि वो इसको किस अंदाज में आगे लेके चलते हैं। तो आने वाले, अच्छा दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब, वो बिल्कुल भी उनका, वो कहते हैं कि उनका ताल्लुक़ है सिर्फ पाकिस्तान से। और मैं आज भी कह रहा था, थोड़ी देर पहले भी ये बात कह रहा था कि जिस तरह डॉन लीक्स, हम सबको पता है कि पाकिस्तान की फ़ौज पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम था, डॉन अखबार ने नवाज़ शरीफ के साथ मिलकर ये सब कुछ किया, सिरल अलमेडा ने, मरीम नवाज़ साहबा उसमें शामिल थी, उसमें परवेज़ रशीद साहब थे और भी बहुत सारे उसमें लोग थे। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज ने उसको ख़त्म किया। पाकिस्तान की फ़ौज ने ये सीने पे ज़ख्म खाया और इसको, मामले को हशप किया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक ट्रैप है, इसमें आगे जाएंगे तो मज़ीद पाकिस्तानी इदारों की बदनामी और बेइज्जती होगी, और दे नेवर वांटेड टू एक्सपोज द डीप स्टेट। तो उन्होंने इसको बर्दाश्त कर लिया। इमरान खान साहब के बारे में उनके जो करीबी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब का ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान से है। वो कहीं पर भी किसी ज़ाती दोस्ती को, पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है उस पर कुर्बान करने के लिए वो बिल्कुल, वो कहते हैं जी कि जो मेरी ज़ाती दोस्ती है उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो रियासत के मामलात हैं, जो हुकूमत के मामलात हैं, जो पाकिस्तान के लोगों के मामलात हैं, उसमें मैं किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अगर शहबाज साहब इस वक्त, या मुस्लिम लीग नून के कुछ और जो रहनुमा हैं, अगर वो इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम बेहतर करने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं, देखें एक पॉलिटिकल कैपिटल भी एक सरमाए को कहते हैं ना, तो पॉलिटिकल सरमाया भी होता है। अगर वो सारा पॉलिटिकल कैपिटल इमरान खान साहब के पीछे लगा दिया जाता है और उन्हें ये कहा जाता है कि आप इस सिस्टम को ठीक कर लें, तो अगर सिस्टम ठीक हो जाएगा तो पाकिस्तान में तो कोई पैसे की कमी नहीं है। तो कान को आपने इधर से नहीं पकड़ा, उधर से पकड़ लिया। तो इमरान खान के जो करीबी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में निज़ाम को, गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, एजुकेशन, हेल्थ और तमाम चीज़ों में लोगों के मसाइल हल करने के लिए अगर अपोजिशन साथ मिलती है तो वो किसी को भी गले से लगाने के लिए तैयार हैं। उनके यहाँ कोई किसी किस्म की भी रुकावट नहीं है। फॉर पाकिस्तान ही इज़ विलिंग टू डू एवरीथिंग, ही इज़ विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट। ये मैं आपको बिल्कुल, उनके जो करीबी लोग हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ कोई नहीं होगा। वो ये कहते हैं कि ये नहीं होगा कि मैं कोई कंप्रोमाइज़ कर लूँ। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग ये पॉलिटिकल है डिबेट। मौलाना फजलुर रहमान भी राब्ते हो रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी राब्ता कर रहे हैं, और मरीम नवाज़ साहबा ने भी अपना घोड़ा फेंका है, शायद खाकान अब्बासी, और वो कह रहे हैं जी फ़ौज से हमारे ताल्लुकात भी हैं ही नहीं ख़राब, और हम अगर कोई हैं तो ठीक करा दें, आप बताएं, हम उसे ठीक कर लेते हैं। बहुत ही यानी डेस्परेट ये कोशिश आई है एक शायद खाकान अब्बासी साहब की तरफ से। तो ये आने वाले दिनों में ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हैं ये अनफोल्ड हो रही हैं बड़ी ज़बरदस्त, और ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। मैं आपको बताऊं, एक चीज़ खान साहब को करना चाहिए कि इस वक्त अगर कौमी असम्बली का इजलास वो SOPs तय करके बुला लिया जाए तो आपको फिर किसी फोरम की ज़रूरत नहीं है अपोजिशन के साथ बात करने के लिए, बनाने की, क्योंकि कौमी असम्बली, सेनेट एक बड़ा ज़बरदस्त फोरम है, इलेक्टेड लोग हैं, और ये काम है पार्लियामेंट में जाना एग्जेक्टिव का। तो वहाँ पर किसी से भी बात हो सकती है, किसी तरह की भी बात हो सकती है, और कुछ भी इमरान खान साहब जो है ना वो करने की पोजीशन में होंगे, क्योंकि इस वक्त जो अपोजिशन के अंदर जो एक सेंटिमेंट है वो पाकिस्तानी इदारों की जो के ख़िलाफ़ जो हर्जा सराई, जिसमें फ़ौज और अदालतें, वो MNAs और MPs बिल्कुल उसको मुस्तरद कर चुके हैं। और अगर मरीम साहबा भी ये बात अगर ना करती और ना करवाती तो ये लोग उनको छोड़ जाते। ये मैं आपको बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूँ। चौधरी शुजात साहब ने भी कहा है कि आइन को, वो तरमीम को पढ़े बगैर बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं, और आने वाली नस्लों को ये जो बहुत सारी तरामीम है इनसे बेखबर रखा गया। तो एक माहौल बन रहा है जिसमें
वो सपोर्ट इमरान खान साहब को हासिल होने जा रही है पाकिस्तान को, इस निज़ाम को, इस सिस्टम को, कि जिसमें मसाइल बहुत बेहतर अंदाज में हल होंगे। अब एक बात ज़रा, वो जो SOPs गवर्नमेंट ने तय किए थे उसमें जो रिपोर्ट्स आई हैं, मसाजिद में SOPs को फॉलो नहीं किया गया। जो बड़ी बड़ी मसाजिद हैं वहाँ पर तो फॉलो किया गया। इन्होंने 3 कैटेगरीज़ में मसाजिद को तब्दील किया था, मसलन जैसे दादा गंज बख्श है लाहौर, शाही मस्जिद है, इस तरह के जो बड़े बड़े जो हैं इदारे और मसाजिद और सेंटर्स और इमाम बारगाहें, वहाँ पर तो SOPs को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन जो कैटेगरी 2 है और कैटेगरी 3, वहाँ पर SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। मौलाना इब्तिसाम अलाई ज़हीर को एक बड़ी सख्त वार्निंग भी दी गई है इस हवाले से, और कहा गया कि जो आपकी मसाजिद में अगर SOPs आपने फॉलो नहीं कराए तो फिर ये हम बंद कर देंगे। तो इस वक्त ये जो एक ऐसा इशू है, उस पे जो मज़हबी जमातें हैं, जो मज़हबी हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं, उनके साथ गवर्नमेंट राब्ते में आई है दोबारा, और उनसे कहा गया है कि आप इसको ज़रा देखें, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है, 1000 से 1500-2000 बंदे रोज़ाना कोरोना में ऐड हो रहे हैं, और अभी हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत कम है। टोटल अभी कोई 1.5-2 लाख बंदों का टेस्ट हुआ है, तो उसमें इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी घबरा देने वाली एक सूरत हाल है। इसमें इस बात का इम्कान है कि गवर्नमेंट और उलमा जो हैं वो दोबारा बैठें, या कोई भी अगली सिचुएशन इसमें हो सकती है। हुकूमत ये तय कर चुकी है कि हम कोरोना को फैलने नहीं देंगे, और उस हवाले से वॉलंटरीली रज़ाकाराना तौर पर जो उलमा से जो डील हुई 20 पॉइंट्स की, अगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो ताकत का इस्तेमाल मुझे लगता है कि हो जाएगा। और दूसरी तरफ भारत के अंदर से जो ख़बरें हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर जुल्म व तशद्दुद जो है रमज़ान में मुसलमानों पर ज़्यादा हो गया, और हम तमाम, आप हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो इस पर ट्वीट करे, फेसबुक पे कोई पोस्ट लगाए, क्योंकि उनको इस वक्त हमारी मदद की, एक हमायत की, उन्हें एक मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।